रहा था अभी मैं बीएचयू की पीएचडी का एंट्रेंस का रिजल्ट आया अभी, पीएचडी एंट्रेंस बीएचयू का। और इसमें जो इंडेक्स स्कोर है ऊपर 100% है, वो नीचे जो आखिरी रिजर्वेशन से हुआ है वो केवल 3.5 पौने 4 नंबर पे पीएचडी एंट्रेंस हुआ है। अब आप देखिए जब पीएचडी होता है तो पीएचडी में जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के दौरान वो क्लासेस लेते हैं, रिसर्च एसोसिएट्स कहलाते हैं, क्लासेस लेते हैं। पीएचडी करने के बाद वो प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो क्या ये 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, -40 नंबर होने वाले ये सब क्या डॉक्टर बनने लायक, प्रोफेसर बनने लायक, टीचर बनने लायक है? रोज इस तरह के वीडियोस आते हैं जहां टीचर को कुछ नहीं पता और उस तरह से आके बैठ गया। देखिए मैं एक दूसरी बात है, देखिए आरक्षण में मैं किसी जाति को नहीं वो कर रहा हूँ, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस तो होता है ना, जनरल कैटेगरी, कोई भी हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग सिर्फ आरक्षण से आए हैं और जिनको अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहा था मैथमेटिक्स में आप पीएचडी करने एक आदमी को भेज रहे हो -नंबर में। आप सोचो वो तो जाके और बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, भविष्य खराब कर देगा। हायर एजुकेशन में जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था तो हायर एजुकेशन में ही लागू किया था, अर्जुन सिंह ने उसको हायर एजुकेशन में कर दिया। एससी एसटी का पहले से हायर एजुकेशन में था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम 82 करोड़ लोगों को रोज खाना खिला सकते हैं, करोड़ों लोगों को आयुष्मान के नाम पे 5 लाख रुपया साल दे सकते हैं, रेवड़ी बांट सकते हैं, महिलाओं को पैसा दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि जो बहुत कम नंबर से, जिन लोगों का आरक्षण के जरिए बहुत कम नंबर से सिलेक्शन हो, मैं कहूंगा उनको भैया घर बैठा पैसे दे दो, कम से कम उनको क्लास में आकर बाकी बच्चों की नस्ल तो मत खराब हो। सोचिए ये लोग जो पढ़ाएंगे क्या पढ़ाए, तो उल्टा पढ़ाएंगे। -40 वाला, -10 वाला जो पढ़ाएगा वो तो उल्टा पढ़ाएगा दोस्त। इनको घर बैठे तनख्वाह दे दो भाई, आरक्षण का मकसद भी पूरा हो जाएगा। अब सरकारी अफसर भी हो गए, सरकारी नौकर भी हो गए, आपको घर में पैसे भी मिल रहे। हम मैं समझ नहीं, बाकी ठीक है, चलो बाकी जो अब वो कलेक्टर बन गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन कम से कम शिक्षा, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है भाई, एक डीएम कितना नुकसान करेगा, एक आईपीएस कितना नुकसान करेगा, जितना कर लेगा साल 2 साल 3 साल जो पोस्ट होगा। जब टीचर ऐसा होगा, एक टीचर मानिए 30 साल 35 साल पढ़ाता है, अब तो 65 साल में रिटायरमेंट है, 40-40 साल पढ़ाते हैं। 40 साल में पता चला उसने 40 क्लासेस निकाल दी। वो सोचिए वो उन बच्चों को क्या उल्टा सीधा पढ़ाए। ये भी टीचर का, मैं जैसे आप फौज में रिजर्वेशन नहीं देते, समझ में आता है, टीचर में अगर आपको टीचिंग में देना ही है तो दीजिए, लेकिन एक बार देख लीजिए कि जो लोग बहुत कम नंबर से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई उनको टीचिंग जॉब में नहीं, किसी और से डायरेक्टरेट वगैरह में लगा दीजिए। ये जब मैं टीचर्स को बच्चों को गलत पढ़ाते देखता हूं तो मेरा बड़ा दिल कांप जाता है। ये दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट, सोचिएगा।